Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Jabiya Shahid, and today we are going to talk about female athlete triad. जो हमारे पास फीमेल एथलीट ट्राइएड है ये यूजुअली एथलीट्स में कॉमन है और ऐसे फीमेल्स में जो यंग हैं जिनको प्यूबर्टी अभी हिट की है या करनी है। जो फीमेल एथलीट ट्राइएड है इसके अंदर हमारे पास 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है डिसऑर्डर्ड ईटिंग, दूसरा है एमनोरिया, तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। जो डिसऑर्डर्ड ईटिंग है इसको पास ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर दो जो डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका मतलब है आपने एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए हैं अपना बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए। जैसे आपने सारा सारा दिन कुछ नहीं खाना या खाना है तो बहुत कम खाना है या सिर्फ फ्लूइड्स इनटेक किए हैं, यानी एक्सट्रीम बिहेवियर है कि आपका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाए जबकि आपका बॉडी वेट पहले से ही नॉर्मल है। जो फीमेल्स है वो समझती हैं कि वो बहुत फैट है जबकि उनकी जो बीएमआई है वो नॉर्मल होती है या ऑलरेडी रिड्यूस्ड होती है। उनकी बीएमआई पहले से ही कम है लेकिन वो ये समझती हैं कि वो बहुत मोटी हैं, वो बहुत फैट है, दे नीड टू लूज वेट। तो इसलिए ये डिसऑर्डर्ड ईटिंग का जो पैटर्न है वो आता है। सबसे पहले तो यह आ गया कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेती हैं बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए, या दूसरा हमारे पास डिसऑर्डर ये आता है बुलिमिया नर्वोसा के, जिसके अंदर वो ओवर ईटिंग तो कर लेती है, मतलब जो उनका दिल चाहा उन्होंने वो खा लिया, लेकिन उन्होंने बाद में सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कर दी, यानी खुद वॉमिटिंग, जैसे मुंह में फिंगर डाल के या किसी भी तरीके से उस खाने को बाहर निकाल दिया। ये बहुत डेंजरस है कि आपने पहले बहुत कुछ खा लिया बाद में वॉमिटिंग कर दी, तो ये अल्टीमेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। और जो फीमेल्स हैं वो बुलिमिया नर्वोसा का इसलिए शिकार होती है क्योंकि वो समझती हैं कि दे आर वेरी फैट एंड दे नीड टू रिड्यूस वेट, लेकिन वो अपनी ईटिंग हैबिट पे भी कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे हर चीज़ वो नहीं छोड़ सकती या बैलेंस डाइट नहीं ले पाती, इसलिए वो ये बिहेवियर डेवलप कर जाती हैं। एमनोरिया मीन्स लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन लॉस है वो देखा गया है फीमेल एथलीट ट्राइएड के अंदर, यानी ऐसी फीमेल्स जो एथलीट्स हैं और बहुत यंग एज के, जैसे 14 to 15 या 13, जिनको अभी प्यूबर्टी हिट की है या नहीं की। तो इसके अंदर ये है कि लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है लड़कियों के अंदर बाय एज ऑफ 15 तक आ जाता है। यूजुअली 13, 14, 15, 13, 14 तक या 12 ईयर्स तक भी अब आ जाते हैं। 12 ईयर्स, 13 ईयर्स तक जो पीरियड्स हैं या प्यूबर्टी है वो हिट कर जाती है, लेकिन अब एमनोरिया के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो 15 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं एक्सपीरियंस करती वो फीमेल, जबकि जो बाकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप हो गए होते हैं। ऑस्टियोप्रोसेसिस के अंदर आपको पता है कि जो बोन्स है वो पोरस हो जाती हैं और इसकी वजह है मिनरल लॉस, बोन्स के अंदर मिनरल्स का डिपॉजिट ना होना, बोन से तो मिनरल का डिपॉजिट ना होना। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके अंदर हमारे पास जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है फ्रैक्चर की, और ये अल्टीमेटली जो फीमेल एथलीट ट्राइएड है अगर इसको ना रोका जाए या एथलीट जो ट्राइएड है अगर इसको प्रॉपरली काउंसलिंग उन फीमेल्स की ना की जाए और प्रॉपरली उनकी डाइट मेंटेन ना की जाए, उनका जो फियर है उसको ना वाइप अवे किया जाए, तो ये आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस का मसला कॉज करती है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको अफेक्ट करती है, और अल्टीमेटली जैसे कि फीमेल्स के अंदर जाके जब मेनोपॉज आता है तब भी उनकी जो हेल्थ है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। तो फीमेल एथलीट ट्राइएड की जो काउंसलिंग है, यानी ऐसी फीमेल्स जिनको एथलीट ट्राइएड का इशू है, जिनको इस ट्राइएड का इशू है, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास इसकी जो प्रिवेलेंस है वो 4% है अमंग ऑल द फीमेल एथलीट्स, और 26% के अंदर एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर है तो ऑलरेडी कैल्शियम और विटामिन डी की जो मिकदार है वो काफ़ी नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं। बोन मिनरल डेंसिटी अफेक्ट होगी तो इट मीन्स कि आपकी बोन्स वीक हैं, आप फ्रैक्चर्स कॉज हो सकते हैं, हर टाइम बोन पेन रहेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ डिटोरिएट होगी। इसके अंदर जो कोचेज हैं उनका बहुत बड़ा रोल आता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके जो स्पेशल टाइप ऑफ वुमेन का बिहेवियर है, कि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही हैं या मतलब इस तरह से, क्या उनको प्रॉपर उन पर नज़र रखी जाए कि उनकी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग के अंदर हमारे पास एनोरिया, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, हाइपोथर्मिया, स्ट्रेच पिक्चर्स, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मसल क्रैम्प्स और डेंटल एंड गम प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। ये वो साइंस हैं जो फिजिकल है। अब साइकोलॉजिकल साइंस के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, excessive exercise, excessive use of restroom, confused, unfocused
और फिर हमारे पास प्रीऑक्यूपेशन विद वेट एंड ईटिंग वगैरह शामिल है, और इसके अलावा यूज ऑफ लेक्सेटिव्स एंड डाइट पिल्स वगैरह भी शामिल है। एमनोरिया के अंदर हमारे पास पोजीशन है मेंस्ट्रुएशन की, या इसको हम एथलेटिक एमनोरिया भी कह रहे हैं, यानी लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, बॉडी कॉम्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है ये। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए, इसके अंदर स्पेशली हेल्थ केयर का रोल आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और फिर इसके अंदर ये है कि उनकी डाइट रेगुलेट की जाए, एक हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन की जाए, उन कैलोरी इनटेक ज़्यादा की जाए, फिजिकल एक्टिविटी कम की जाए, हार्मोन थेरेपी स्वेयर केसेस में लाजिम है। और इसके अलावा इन चीज़ उनकी जो काउंसलिंग है वो की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमारे पास बोन मिनरल लॉस आता है, जिसके अंदर पीछे मैंने आपको बता दिया एस्ट्रोजन का भी, और डिसऑर्डर्ड ईटिंग की वजह से भी हमारे पास बोन डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी नहीं है। ये सारा कॉज करेगा ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो गया तो इट मीन्स कि स्ट्रेच फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है, और इसके अलावा जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी, और उनमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसके अलावा हमने टेम्परेचर मॉनिटर करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। समटाइम्स हम एक्वेटिक एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि एडवोकेट हाइड्रेशन रहे। उसके अलावा फ्लूइड्स आपने हर 15 मिनट बाद लेना है, और इसके अलावा समटाइम्स आप लो टू मॉडरेट एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। और फीमेल एथलीट्स के अंदर जो नी इंजरी है वो भी बहुत कॉमन होती है, ऐसे भी बहुत रिस्क होते हैं, तो आपने वो भी प्रिवेंट करना है। जैसे एसीएल इंजरी के जो यूजुअल रीजंस आते हैं वो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस आती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो एमनोरिया है उसके अंदर हार्मोन्स का रोल भी आएगा कि वो इम्बैलेंस्ड है। नी एनाटमी भी आ जाएगी कि नी एनाटमी इफेक्ट हो सकती है, तो एसीएल इंजरी बहुत कॉमन है, जैसे ड्यूरिंग ग्रेटर जॉइंट लेक्सिटी। और न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से भी एसीएल इंजरीज वगैरह कॉमन है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो एट द एंड आपने ना सिर्फ काउंसलिंग करनी है, ना सिर्फ आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ पे फोकस करना है, बल्कि आपने फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करना है। और जो एथलीट ट्रायड्स में जो हमारे पास प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है, आपने उसके अंदर एक स्ट्रेटजी ये है कि डी एम्फोसाइज वेट, यानी उनका जो फोकस है वो वेट के ऊपर है, कि वो कंसर्न है कि वो ओवर वेट है, जबकि वो नहीं है। तो आपने वेट के ऊपर से उनका जो फोकस है वो हटाना है, यानी डी एम्फोसाइज करना है वेट को। फिर आपने हर फीमेल को उनकी साइकी और उनकी कह लें कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है, कि और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि सेम जो काउंसलिंग है वो सेम हर एक पे तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती, इसलिए इंडिविजुअली उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि उनको गाइड किया जाए कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ देयर हेल्थ एंड बीइंग अ फीमेल, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसके अलावा नॉर्मल भी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप हर टाइम अगर थकावट महसूस कर रहे हैं, या आप हर टाइम साइकोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, या आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आप अपने डेली फंक्शंस भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट गवर्निंग बॉडीज वगैरह, जैसे कोचेज वगैरह स्पेशल ध्यान दें, और वो सारा। और ये हमारे पास ट्राइएड यहाँ पे एक डायग्राम शो की है, जैसे हमने कहा कि डिसऑर्डर्ड ईटिंग है, तो इसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। ऑस्टियोप्रोसिस में जैसे लो बोन डेंसिटी जो कि ऑस्टियोप्रोसिस कॉज कर रही है, तो उसके अंदर ये मसले आ रहे हैं। फिर हमारे पास एमनोरिया था या इरेगुलर पीरियड था, तो उसके अंदर हमारे पास ये सारे मसले आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and others too. I hope this lecture is clear to you and you have no confusion about female athlete triad.